दिनचर्या के लिए अच्छा पाउडर इसमें डॉक्टर डी में संशोधन करके एक टिश्यू बना करके 6 रात के चावल मिश्रण करके सब्जी समाहित किया गया है और मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी हम कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए बैजू बाबू के पास में आए थे और यहाँ से कुछ प्रोडक्ट हमको अभी 2-3 जगह देना है। और एक बात बैजू जी को मैं अब पूछ रहा हूँ, बैजू जी इस संसार में 2 ज्ञान है, एक आत्म ज्ञान, एक परमात्म ज्ञान, एक देही गुरु भी 2 है, देही गुरु विदेही गुरु। अभी मूल ज्ञान का प्रचार विश्वव्यापी में हो रहा है। मूल ज्ञान क्या है? संतों को सार है, मुक्ति को द्वार है, जन्म मरण का रोग से कटवाने का उपाय है, विधान है, तरीका है। अब पवित्र ज्ञान में होम यज्ञ जप तप पूजा पाठ पद्धति है जो सतयुग त्रेता द्वापर से अभी तक चल रहा है। तो पवित्र ज्ञान में जाने से क्या है, हमारे मन सफा होगी, पवित्र होगी, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए पहले भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी किए हैं कि हिंदुस्तान में एक संत उदय होंगे। वो संत जब कलयुग 55 रन होगा तो अपने ज्ञान के द्वारा सबको परास्त करेंगे। ज्ञान क्या है? आप देखिए, हिंदू कहते हैं कल्कि अवतार आएंगे, मुस्लिम कहते हैं कादर करीम आएंगे, क्रिश्चियन कहते हैं क्राइस्ट आएंगे और हमारे सिख भाई कहते हैं मर्द के चेला आएंगे। तो यही सब बात है कि एक भगवान का सब अपने अपनी किस्म से सब अति किए हुए हैं। लेकिन नितिन साहब कहते हैं कि जब तक आत्म नहीं चिन्हेंगे मनुष्य, आत्मा में जो शक्ति है, आत्मा में जो प्रबल विचार है, आत्मा से आता है, सत्य आत्मा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में जिक्र कर दिए हैं कि संसार में केवल 2 तत्व, एक सत्य असत्य। सत्य को जानना ही सनातन, वो सनातन हमारी आत्मा है। गीता अध्याय 2 श्लोक 24 में फिर कृष्ण अर्जुन को समझाए, हे अर्जुन, इस संसार में एक ही वस्तु सत्य है, अजन्मा है, नित्य है, अनादि है, वो आत्मा है, अस्थिर है, निश्चल है। आत्मा नहीं रहे तो हम सब हो जाएंगे, कहीं घूम फिर नहीं कर सकते हैं, खा पी नहीं सकते हैं, बैठ उठ नहीं कर सकते हैं, जहाँ का तहीं रह जाएंगे। इसलिए आत्मा को छीनो। इसलिए महान संत हिंदुस्तान का गुरु नानक जी भी जिक्र किए हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, सब वही बात जिक्र किए हैं। एक समय की बात है बेजू बाबू, जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र लंका से आ रहे थे, विजय प्राप्त करके अयोध्या जा रहे थे, तो विभीषण जी पूछे, आपका रामचंद्र जा रहे हैं, आप किसकी पूजा पाठ करेंगे? तब हनुमान जी का, हमारे राम यहाँ बसते हैं, सीना नहीं है। इसलिए परमात्मा वाणी है, आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, संत कहा विश्व, जब तक चिन्होगे आत्म तब तक नहीं मिलोगे परमात्मा। तो परमात्मा को चिन्हने के लिए आपको शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा। हमारे नेपाल में एक महान कवि जो कहे थे कि कौन मंदिर में जाते हो, कौन मंदिर पूजा पाठ करते हो? अरे मंदिर तो तुम्हारा शरीर है, शरीर है, इसको मंदिर बनाओ। मीर का कस्तूरी भीतर में, लेकिन वन भटके थे सांप जैसे। हमारा साई भीतर में, लेकिन हम कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, कभी मुक्तिनाथ, कभी बरासत, कभी दरपुर धाम, कभी कपिलवस्तु, सब भटकते हैं सब विजय से। लेकिन नहीं, जब तक चिन्हेंगे आत्म तब तक नहीं चिन्हेंगे परमात्मा। इसलिए सब भविष्यवक्ता ने जिक्र किया था। भविष्यवक्ता में नंबर 1 नास्टोमस, हॉलैंड्स, ट्यूरो, जयदेव रविदास का वाणी है। हिंदुस्तान में एक ऐसा सप्त महिला प्रधानमंत्री, 3 भविष्यवाणी हुआ था, ऐसा सब प्रधानमंत्री होंगे, इसकी बोल वाला पूरा विश्व में होगी, महिला होगी, उनका मृत्यु अनुरक्षण समझे श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेट हो गया, सत्य हो गया। दूसरा भविष्यवाणी नास्टोमस का कि उन्हीं का लड़का उत्तराधिकारी होंगे, अल्पाई में टुकड़ा टुकड़ा होकर मरेंगे, वो भी राजीव गांधी सत्य हो गया। तीसरा भविष्यवाणी जो हिंदुस्तान के पंजाब स्टेट से शत्रुघ्न नदी के धार से बेंगलुरु के गांव के छोटा गांव से उस संत का उदय होगा। वो संत ही विश्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो झगड़ा बढ़ा हुआ है, वो झगड़ा को एक करेंगे और सनातन धर्म का झंडा विश्व में फहराएंगे। तो सदियों हिंदुस्तान से हो रही है। सतयुग में वही हिंदुस्तान हुआ, त्रेता में वही हुआ और द्वापर में वही, कलयुग में वही होने वाला। इस 2027 के बाद होगी। अभी विश्व गुरु का आगमन हुआ था नेपाल में 2081 4 महीना 20 गते, सीधे स्विट्जरलैंड से गुरु जी नेपाल आए थे।
नेपाल में हम 4 प्रोग्राम किए हम लोग। पहले प्रोग्राम था देवघाट में, जहाँ पर नेपाल का पूर्वी और पश्चिमी नेपाल समेटा जाता है। वहाँ पर इधर नदी बीच में आदमी बैठते हैं। 3 आश्रम भूखे थे, हरिहर, महेश्वर, गलेश्वर। दूसरा प्रोग्राम हमारा उप महानगर पालिका जनकपुर ठाड़ी मीनापुर में 10 क्विंटल चावल के भंडार हुआ। साधु संत महात्मा आए थे, जगत का आदि सब आए थे, सब आत्म प्रेमी होकर के सब गए। तीसरा प्रोग्राम हमारा कोट होम पशुपति में हुआ था, काठमांडू। चौथा काठमांडू हुआ, दिव्य पाठ। अब आने वाले निकट समय में जनकपुर धाम के बाद अगर मैदान अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम हो रहा है आत्मज्ञान के विषय में, परमात्म ज्ञान के, जो हमारे गुरु महान सब, धर्मगुरु सब, जो गीता में लिखा हुआ चीज नहीं दिखाता। ये आत्मा जो है, गीता का 2:23 में जिक्र है, ये आत्मा को न वायु सिखा सकता, न जल गला सकता, न अग्नि जला उसको मदद कर सकता, न वायु सुखा सकता, न जल पी सकता, न अग्नि जला सकता। ये आत्मा ही अज अनादि अमर है, वही ईश्वर है। इसलिए हिंदुस्तान के महान संत तुलसीदास जी कहे थे, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुख राशि। हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग मंदिर करते थे। हम लोग चेतन होकर के भी एक अधिक हो। अरे मंदिर में भगवान रहता तो वहाँ चोरी होता, पूजा चोरी होता, ताला लगता, सभी पुरोहित सब पुजारी वाले सब अपने रोजी रोटी के लिए सब किए हैं। इसलिए बहन जी, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहा वैसे। इतना बोलते हुए डिएक्शन का पॉइंट में हम आए थे। डिएक्शन अच्छा से चलाइए। डिएक्शन भी बहुत सामाजिक सेवा का है। डॉक्टर लीम भी कहे थे,